राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। रामाचार्य शिलाईदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महा की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता रूप की जय। प्रभुपाद दिव्य वितरण की जय। श्री पाद विचार कार्यक्रमों की जय। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। गो जय जयकार हो। श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पहला अध्याय, आज का श्लोक है 10, क्रमांक 10। तो हम सबसे पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे, श्लोक को दोहराएंगे और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो श्लोक आपको दिखाई दे रहा है। मैं देखिए, श्लोक दोहराने के रिदम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये ज्यादातर श्लोक जो हैं अनुष्टुप छंद में है ना। 8 अक्षर एक लाइन में, तो 4 लाइन में 32 अक्षर मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप सभी को। तो उसको जो है दो प्रकार से या दो तीन प्रकार की रिदम से इसको दोहरा सकते हैं। जब श्लोक को एक प्रॉपर रिदम में दोहराते हैं तो क्या होता है, ये श्लोक दोहराने में बड़ा आनंद आता है। क्योंकि श्लोक बोलना या प्रार्थनाएं बोलना ये वाणी की तपस्या है, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। ठीक है, तो मैं श्लोक रिसाइट करूंगा। एक तरीका, तो जिनके बैकग्राउंड में नॉइस है वो अनम्यूट ना करें, बाकी सब अनम्यूट कर सकते हैं। ये श्लोक जो है मैं एक रिदम में दोहरा रहा हूँ। अलग अलग प्रकार से इसको दोहराया जा सकता है। इस रिदम को आप
समझ के आप भी ऐसा दोहरा सकते हैं। पर्याप्तम तदस्माकम पर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विद में तेषाम पर्याप्तं तेषां बलम भीम अभिरक्षितम। बलं बलं अभिरक्षितम्। तो ये एक प्रकार का तरीका है, एक प्रकार की धुन है। दूसरा इस प्रकार से, अपर्याप्तम तदस्माकम अपर्याप्तं पर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम बलं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तुम इदम एतेषाम पर्याप्तं तेषां तेषां बलम भीम अभिरक्षितम। बलं बलं भीष्माभिरक्षितम्। ये दूसरे प्रकार से जो दोहराने का तरीका है। तीसरा इस प्रकार से है, अपर्याप्तम तदस्माकम अपर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम बलं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तम तु इदम एतेषाम पर्याप्तं तेषां बलम भीम अभिरक्षितम। बलं बलं भीष्माभिरक्षितम्। तो ये तीन प्रकार से कोई भी एक प्रकार में आप दोहरा सकते हैं। जब श्लोक को प्रॉपरली दोहराते हैं तो बड़ा उत्साह उसमें आता है, संस्कृत वाणी जो है। तो आप में से कोई एक प्रभु जी और एक माता जी, पहले एक प्रभु जी दोहरा सकते हैं और फिर एक माता जी कोई भी श्लोक उच्चारण कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है। हाँ, दोहराइए। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं एक पर्याप्तं मिनट प्रभु जी, हाफ मतलब एक श्लोक को ना चार भागों में डिवाइड करना है। अपर्याप्तम तदस्माकम, फिर सब आपके पीछे दोहराएंगे। उसके बाद बलम, ऐसे इस प्रकार से बोलिए। हाँ बोलिए प्रभु, आप बोल रहे थे बीच में, फिर मैंने इनको इंटरप्ट किया। अनम्यूट कर, मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ हाँ। अपर्याप्तं तदस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं पर्याप्त तदस्माकम बलं भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं पर्याप्तं तदेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं बलं भीमाभिरक्षितम्। तो माता जी में से, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक। अपर्याप्तं तदस्माकं अब पर्याप्तं तदस्माकम बोलिए आगे। बलं भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्म अभिरक्षितम। आपका बार बार म्यूट हो जाता है माता जी, आपको अनम्यूट करके तो बोलना पड़ेगा। तो पर्याप्तं तिद्मे तेषां पर्याप्तम पर्याप्तं तुविदेतेषां तेषां एक मिनट बलं भीमाभिरक्षितं बलं भीष्माभिरक्षितम्। ओके, ठीक है, सभी को चांस मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। आज सब हम देने, जो ये क्लास होता है रेगुलर, उसमें सबको मौका देंगे। तो जिनको नहीं मिला है चांस वो परेशान मत होइएगा, क्योंकि आज समय कम है। क्लास में एक ही प्रभु जी एक माता जी को हम बोल सकते हैं।
तो आप सबको मौका मिलेगा, पर सबको सब जिसको आज मौका मिला है उसको कल नहीं मिलेगा, फिर सबका चांस आएगा। इसलिए हम आगे चलते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद व तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अपर्याप्तम अपरिमेय तत् वह अस्माकम हमारी बलम शक्ति भीष्म भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित पर्याप्तम सीमित तू लेकिन इदम ये सब तेषां पांडवों की बलम शक्ति भीम भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थम अर्जुन से यादव कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञान निरादिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अभि अजर्षं षड्गुण्य भ्रस्वरचितं प्रणमामि गीतम्। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजाता। अयि मुक्त कुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी का जो नित्य रूप से श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए आते हैं, यहाँ पर माता जी लोग अधिक हैं। इससे पता लगता है कि माता जी लोग का श्रवण करने का, चूंकि प्रभु जी लोग हो सकता है ऑफिस गए हो या कुछ बहुत सारे जो है मैसेज हम ग्रुप में डालते हैं, लेकिन सारे प्रभु जी लोग नहीं आते। इसके कई कारण हैं, उनका कार्य दूसरा जो है। माता जी लोग यहाँ पर काफी उत्साहित है सुनने के लिए, इसलिए वो आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कक्षा का नियम क्या है कि अगर वीडियो कोई ऑन नहीं करेगा तो उसको जो है 5 से 10 मिनट में हमारे जो को होस्ट हैं वो उनको रिमूव कर देंगे। अब इसमें कुछ भक्तों को मैं जानता हूं जिनका कुछ वैलिड रीजन है, तो वो उनको जो है कोई इशू नहीं, जिसमें से जो है जैसे कोई भक्त है उनको अर्जेंट कुछ कुकिंग करना है, कोई माता जी हैं जिनको कुछ अर्जेंट कुछ काम है, तो वो चल सकता है। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि हम जो है वीडियो ऑन रखें, क्योंकि क्या होगा कि एक दो भक्तों की वीडियो ऑफ होने से बाकी सबको डिमोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो ऑफ करके सब अपना कार्य करते करते भगवत गीता सुनेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप भगवत गीता को ध्यान से सुने
आपको इतना रुचि आएगा, इतना आनंद आएगा सुनने में। और अगर आप, और हमारा जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो एक बार में एक ही काम कर सकता है। बनाया बनाया भगवान ने हमारा दिमाग ऐसा है कि एक बार में एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। या तो आप कुकिंग ही करेंगे, या आप गीता क्लासिक सुनेंगे, या तो आप कुछ और ही करेंगे। इसलिए सबसे बेस्ट है कि वीडियो ऑन करके तिलक लगा के आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए, है ना। और उससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा कि इतने सिंसियरली नोट्स बना रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और सभी लोगों को जो है एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होगा। ठीक है ना। तो मेरे पास जो है अभी दो भक्त हैं, एक आयुषी माता जी और एक सुमित प्रभु, उनका रिप्लाई आया है, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आया है। तो मैं को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके अलावा जो है जिन भी भक्तों के वीडियो ऑफ है उनको रिमूव कर दिया जाए विद इन 5 मिनट्स में, अगर ये वीडियो ऑन नहीं करते हैं तो। मुझे इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखना पड़ेगा। सुमित प्रभु और आयुषी माता जी को छोड़ के जिन भक्तों के वीडियो ऑफ हैं उनको रिमूव कर दिया जाए विद इन 5 मिनट्स के अंदर। तो ये जो है प्रोग्राम के लिए एक बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस मेरे को बार बार देने पड़ते हैं, इसमें काफी समय निकलता है। तो आपने सुना अभी जो है 2 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक जो चर्चा का विषय है वो है दुर्योधन का डर, और उसका जो है कूटनीतिक कूटनीतिक व्यवहार। जब वो जो है सेना सेना का जब वर्णन कर रहे हैं दुर्योधन, तो किस प्रकार से डिप्लोमेसी, इंग्लिश में शब्द है डिप्लोमेसी, हिंदी में बोलते हैं कूटनीतिक व्यवहार। ठीक है ना। ठीक है। तो आप जो को होस्ट हैं उनको मैसेज कर सकते हैं जिनका कोई अर्जेंट इशू है, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप रेगुलर वीडियो ऑन करें। अगर कुछ इशू आता है आप उसको यूट्यूब पे सुन लीजिए, जूम पे अटेंड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों को जो है इससे जो है अच्छा प्रेरणा नहीं मिलता है। कुछ लोगों के लिए हम नहीं चाहते कि बाकी लोग जो है अपना डिसिप्लिन खराब करें। तो आप या तो इंश्योर कीजिए कि जो ये क्लास होती है उस समय आप वीडियो ऑन कर पाए, या फिर आप इसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो 10वां नंबर का श्लोक है, इसके अंदर कुछ शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे है एक अपर्याप्तम। देखिए मैं आप सभी को गीता सिखा रहा हूँ, और जितना डिटेल में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का, आप में से कुछ लोग भक्ति शास्त्री कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या इतने डिटेल में आपको भगवत गीता पढ़ाई गई जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं? जिन लोगों ने अटेंड किया है, एक श्लोक पे हम 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। एक श्लोक पे हम 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं, तो हम इतना डेप्थ में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको जो है अध्ययन करना पड़ता है, समय निकालना होता है। इसमें हमारा तो उद्धार होगा ही, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको सीरियसली अटेंड कीजिए, क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर में क्लासेस देने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आप लोगों को हम फ्यूचर में क्लास देने के लिए सेवा प्रदान करेंगे। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं अच्छे से किस श्लोक पे क्या बोलना है, कौन सा शब्द का क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्लास देने में समस्या आएगी। इसलिए आप लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए प्रॉपरली। और जब नोट्स बनाएंगे तो आपको बड़ा ही मोटिवेशन मिलेगा कि एक चीज को रिलेट कर पाएंगे अपने जीवन से, और आपको आनंद आएगा और आप दूसरों को बता पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको पता है यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, अपर्याप्तम शब्द यूज हुआ है। अपर्याप्तम शब्द के दो मतलब हैं। अपर्याप्तम शब्द के दो मतलब हैं। अपर्याप्तम तद अस्माकम, पहला मतलब है अपर्याप्तम शब्द का, वो है इमेजरेबल। अगर हम देखें तो शिला बलदेव विद्याभूषण वो अलग मतलब देते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अलग जो है उसका मतलब देते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो अपर्याप्तम शब्द का मतलब देते हैं अपरिपूर्ण। अपर्याप्तम शब्द का अर्थ शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अपरिपूर्ण। ठीक है ना। ऐसा क्यों बोला गया है? एक तरफ भीष्म पितामह है जो कि अद्वितीय हैं, अद्वितीय, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जो अपराजय हैं, जिनको कोई हरा नहीं सकता, और इतने बलशाली होने के बावजूद भी अपर्याप्तम शब्द का मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं अपरिपूर्ण। परिपूर्ण का मतलब आप जानते हैं ना, पूर्ण, परिपूर्ण, टोटल, कंप्लीट, 100%। अपरिपूर्ण का मतलब क्या है? कंप्लीट नहीं है, यानी कमी है, अपरिपूर्ण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इमेजरेबल। अब ये समझने वाली बात है कि नहीं, कि एक तरफ भीष्म पितामह, जिनके टक्कर का कोई योद्धा नहीं है, जो अपराजय है, जो अद्वितीय वीर हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, जब चाहे तब उन, जब वो खुद चाहे तब तक उनको कोई नहीं मार सकता। आप समझ गए? फिर भी ऐसा क्यों बोला गया कि अपरिपूर्ण है? कोई बताना चाहेगा क्यों ऐसा बोला गया कि भीष्म पितामह के द्वारा प्रोटेक्ट होने के बावजूद भी अपरिपूर्ण है सेना, जबकि भीष्म पितामह अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, अद्वितीय है, अपराजय है। हम्म। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि उनकी सेना में दो मत थे, कुछ लोग लड़ना चाहते थे और कुछ लोग नहीं लड़ना चाहते थे। जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, वो मन से नहीं लड़ना चाहते थे। तो उनकी मतलब वो मन से नहीं लड़ेंगे तो उतना सफिशिएंटली वो लड़ नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बताया आपने। इसको बोलते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसका एकदम परफेक्ट रिप्लाई देना। मैंने पूछा, हालांकि इन्होंने जो है रिप्लाई किया, लेकिन थोड़ा सा इनका उत्तर ठीक है। इन्होंने, मैंने पूछा था कि भीष्म पितामह के द्वारा सेना की रक्षा किए जाने पर भी अपरिपूर्ण क्यों है, जबकि भीष्म पितामह अद्वितीय हैं, अपराजय हैं, ऐसा तो कोई सैनिक ही नहीं हुआ। ठीक है ना। इन्होंने उत्तर दे दिया है, तो मैं आपको उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भीष्म पितामह जो है वो उभय पक्षपाती हैं। उभय पक्षपाती, उभय पक्षपाती का मतलब होता है दोनों सेना की तरफ उनका, कौरव सेना की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन मन उनका कहां पर है? पांडवों की तरफ। इसको क्या बोला जाता है? उभय पक्षपाती। मतलब दोनों तरफ पांडवों की सेना भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित नहीं, कौरवों की सेना भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, और भीष्म पितामह का कोई मुकाबला नहीं। वह अपराजय हैं, अद्वितीय वीर हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उन्होंने परशुराम जी को युद्ध में हरा दिया, इतने शक्तिशाली उन्होंने। अगर आपने महाभारत पढ़ा होगा तो उसके अंदर वर्णन आता है कि जो भीष्म पितामह थे, काशी राज की कन्याओं को किडनैप करके ले आए थे, है ना। महाभारत में वर्णन आता है कि पहले सिस्टम ऐसा नहीं होता था। पहले का जो सिस्टम होता था क्षत्रियों के अंदर, शादी का सिस्टम, तो स्वयंवर बोला जाता था। ऐसा आज जैसे आजकल जो सिस्टम है, लड़की वालों के घर पे लड़की वाले या लड़के वालों के पास जाते हैं, या लड़के वाले लड़कियों के पास जाते हैं, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, शादी से मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। आप सब जानते हैं आजकल का सिस्टम कैसा है। पहले क्या होता था? स्वयंवर होता था। स्वयंवर में रानी को जीतना, मतलब क्या होता था, जो राजकुमारी होती थी, युद्ध होता था, अलग अलग जो है लोग अपना शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो ये जो भीष्म पितामह थे, ये आपको पता होगा अगर आपने महाभारत पढ़ा है। भीष्म पितामह कहाँ गए थे? भीष्म पितामह गए थे अपने जो बोल सकते हैं, जो विचित्र वीर्य हैं, विचित्र वीर्य, जो सत्यवती के पुत्र थे, उनके लिए जो है काशीराज की कन्याओं को लाने के लिए गए थे। काशीराज की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबालिका, है ना, और अंबिका। ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि महाभारत पढ़ना जरूरी है।
वरना आप उत्तर नहीं दे पाएंगे सारे प्रश्नों का। आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसलिए महाभारत लेके इसको पढ़ सकते हैं, है ना। महाभारत रामायण ये पढ़ना चाहिए। नॉवेल्स वगैरह पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। नॉवेल्स पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, है ना, ग्रंथ पढ़ने चाहिए। तो उसमें बताते हैं कि जब काशी राज की 3 कन्याओं को स्वयंवर में जब भीष्म पितामह लाने गए, तो बहुत सारे राजा उस समय प्रेजेंट वहां पर उपस्थित थे उनकी सेनाओं के साथ में। उन सब राजाओं से अकेले भीष्म पितामह ने युद्ध किया, उनको राजाओं को, उनकी सेनाओं को परास्त किया, और तीनों रानियों को किडनैप करके लेके आ गए थे विचित्र वीर्य जी के लिए। आप सोचिए, अकेले भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली हैं, ये तो कुछ भी नहीं। परशुराम जी से युद्ध हुआ, परशुराम जी को पराजित कर दिया भीष्म पितामह ने, जबकि परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। इसलिए परशुराम जी ने फिर आगे वचन दिया कि मैं प्रतिज्ञा लिया, मैं क्षत्रियों को कोई शिक्षा नहीं दूंगा आगे से। भीष्म पितामह कोई कम शक्तिशाली नहीं है, बहुत शक्तिशाली, क्योंकि ब्रह्मचारी है ना, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का शक्ति है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो इसलिए भीष्म पितामह पर पॉइंट क्या है यहाँ पर, अकेले प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि एक भीष्म पितामह इजिकल्स टू 25,000 अर्जुन। 25,000 अर्जुन के बराबर अकेले एक भीष्म पितामह थे, इतने ताकतवर। लेकिन भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन कौरव सेना की तरफ से उनका मन नहीं था लड़ने का। वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि आपको पता है, जब शांतनु महाराज का विवाह सत्यवती जी से हुआ था, तो जो मछुआरा था, है ना, मछुआरा जिसकी कन्या थी सत्यवती, उसने कंडीशन रखी थी। पहली कंडीशन क्या थी कि एक तो जो सत्यवती जी हैं, उन्हीं का जो है लड़का आगे राजा बनेगा, है ना। भीष्म जी जो है वो क्या करेंगे, राजा नहीं बनेंगे। सत्यवती का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, भीष्म जी राजा स्वीकार नहीं होंगे, वो राजपद ग्रहण नहीं करेंगे, राजपाट। इतना होने के बाद भी जब मछुआरा संतुष्ट नहीं हुआ, मछुआरा को डाउट हुआ कि हो सकता है ना, यद्यपि भीष्म तो राज्य नहीं करें ऐसा मान सकते हैं, लेकिन भीष्म के जो पुत्र हैं वो आगे चलकर, ऐसा नहीं, वो तो राज्य, ऐसा तो नहीं कि भीष्म के पुत्र हो जाएंगे और वो राज्य छीन लेंगे सत्यवती के पुत्रों से। तो मछुआरे ने दूसरी कंडीशन रखी। मछुआरे की दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा किया। मैंने पहले बताया था, भीष्म और भीम दोनों के अंदर केवल एक आधे अक्षर का फर्क है, वो है आदर्श, जो षटकोण वाला, समझ गए आप, आदर्श। और दोनों का मतलब होता है भयानक। भयानक भीष्म जी क्यों भयानक थे, क्योंकि उन्होंने भयानक प्रतिज्ञा ली थी। वो प्रतिज्ञा की क्या थी, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा मैं। तो इस कारण से, और उन्होंने प्रतिज्ञा ये भी ली थी, है ना, कि मैं इस, जो भी राजा इस राजपाट को संभालेंगे, मैं जो है उनकी रक्षा करूंगा, ठीक है ना। तो ये भीष्म पितामह, इसलिए भीष्म पितामह बाध्य थे दुर्योधन का साथ देने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने सत्यवती जी को वचन दिया था कि मैं जो भी राजा बनेगा उसकी मदद करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तो भीष्म पितामह बाध्य थे कौरवों के साथ रहने के लिए। और दूसरा, भगवान की इच्छा भी थी कि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़े, ठीक है ना। तो भीष्म पितामह जो थे वो लड़ रहे थे कौरवों की तरफ से, लेकिन उनका मन पांडवों की तरफ था। वो पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इस कारण से भीष्म पितामह अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना होता है, ये आप और मैं हम सब जानते हैं, जब इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना होता है तो क्या होता है, उसको अच्छे से कर पाते हैं। एक ड्यूटी के लिए जब करना होता है, अरे ठीक है जी, जैसे इसका उदाहरण एक सिंपल मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे चैंटिंग करना होता है ना। कितने लोगों की इच्छा होती है चैंटिंग करने की, ऑनेस्टली बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। नाम प्रेमी कितने लोग हैं यहाँ पर,
अच्छा, बड़े बड़े नाम प्रेमी भक्त हैं यहाँ पर तो। अच्छा ये मुझे बताइए कि अभी पता लग जाएगा कितने नाम प्रेमी हैं। 16 माला करने के सब ने आपने हाथ उठाया, अब मान लीजिए 32 माला कर दी जाए, अब कितने लोग नाम प्रेमी हैं? हाथ खड़ा कीजिए। डेली 32 माला करनी पड़े, अरे इतने लोगों के हाथ कहाँ गए? इतने सारे नाम प्रेमी थे। अब चलिए ऐसा कीजिए कि 32 की जगह जो है 48 माला कर दी जाए डेली। अब कितने लोग डेली 48 माला करेंगे? चलिए 64 कर दी जाए, 1 लाख नाम। फिर क्या होगा? 16 तक तो हमने वचन दिया है, गुरु जी को वचन दे दिया, अब क्या करें? करनी पड़ेगी। हमारे में भाव क्या रहता है? ये तो रहता है ना, हम जो नाम लेते हैं वो क्यों लेते हैं? खत्म करो फटाफट, वरना परेशान होंगे। सुबह सुबह खत्म कर लो ताकि दिन के और काम कर सकें। कुछ लोगों का तो 16 भी नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं ना? अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति में क्या होता है? इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी करना होता है। तो कैसा होता है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, है ना, बीच बीच में राम राम हरे हरे, कहाँ छोड़ा था पता नहीं, है ना। और कुछ जो है वो इस प्रकार से जो है, कैसे, कुछ लोग जो है सीटी बजाते हैं, कुछ भक्त चैंटिंग करते समय सीटी बजाते हैं, देखा है आपने? मैं वो बता नहीं सकता, से सीटी बजती है ना, इस तरीके से चैंटिंग करते हैं। कुछ भक्त जो है सांप की तरह फुसफुसाते हैं चैंटिंग करते हुए, पिस, 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 पिस। चैंटिंग जो 16 माला है ना, उसको जब करना होता है तो बहुत, आप जानते हैं ना, मन जो है पहले से क्या करता है? जैसे ही बीट बैग उठाते हैं मन क्या है? बोलना शुरू करता है, ओ प्लीज माला नहीं, माला नहीं, बस माला नहीं और सब ठीक है। सही सही बोल रहा हूँ ना? तो जब हमको कोई काम करना पड़ता है जिसमें हमारा मन नहीं करता उसको करना पड़े, तो वो कैसे करेंगे बताइए? समझ पा रहे हैं? और जिस काम में, अब मान लो, एक तो चैंटिंग वाला उदाहरण दिया, अब आपको लगी है भूख और आपके सामने जो है क्या बोलते हैं उसको, रस मलाई रख दिया जाए, अब आपका मन करेगा कि नहीं करेगा? अब कंपेयर कीजिए सिचुएशन को, एक तरफ बीड़ बैग एक तरफ रस मलाई, किसमें मन करेगा ज्यादा? समझ पा रहे हैं? तो यही भीष्म पितामह के साथ हो रहा था। ऑफिशियली उनको लड़ना था किसके लिए? कौरवों के लिए, लेकिन उनकी इच्छा किसके किसके पक्ष में लड़ने की थी? पांडवों के। इस कारण से भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली होते हुए भी उनकी सेना जो है पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि भीष्म पितामह पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि उभय पक्षपाती थे। इसलिए बोला गया है अपर्याप्तम। जबकि अकेले भीष्म पितामह खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी भीष्म पितामह उभय पक्षपाती हैं, दोनों तरफ उनका मन कर रहा है। दूसरी तरफ भीम जो है वो उतने शक्तिशाली नहीं है जितने भीष्म पितामह। हालांकि भीम में भी 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन जिस प्रकार से भीष्म पितामह लड़ सकते हैं उस प्रकार से भीम नहीं लड़ सकता। भीम जो है कम अनुभवी है, भीष्म पितामह ज्यादा अनुभवी है, तो भीम ज्यादा ताकतवर है। मतलब भीम जो है, शक्ति उनके पास खूब है लेकिन अनुभव कम है। तो भीम, अगर भीष्म पितामह की तुलना भीम की तुलना से की जाए तो भीम उतने अनुभवी नहीं है, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इसलिए शब्द आया है पर्याप्तम। समझ पा रहे हैं आप? अपर्याप्तम शब्द आया है भीष्म पितामह के लिए और पर्याप्तम आया है भीम के लिए। हालांकि भीम से कई गुना शक्तिशाली हैं, युद्ध कौशल में निपुण है भीष्म पितामह, लेकिन उभय पक्षपाती होने के कारण अपर्याप्तम। और भीम जो है उतने युद्ध कौशल में निपुण नहीं है, उनकी शक्ति जो है भीष्म पितामह जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी पर्याप्तम, उनकी सेना परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भीम जो है पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इससे क्या संदेश मिलता है? यदि हम पूरा मन लगा के पूरी ताकत से भगवान की सेवा करेंगे तो उसका प्रभाव एक अलग होता है। आधे मन से कोई सेवा करते हैं उसका प्रभाव अलग होता है। समझ पा रहे हैं? साधना कार्ड में भरना है, 16 माला करनी है, चलो फटाफट सल्टाओ, खत्म करो। एक तो ये, और दूसरा है नहीं नहीं मुझे जप करना है, मुझे जप भगवान की प्रसन्नता के लिए एक एक अक्षर एक एक नाम अच्छे से लेना है, उसका क्वालिटी अलग रहेगा।
समझ पा रहे हैं आप? पर्याप्तम, अपर्याप्तम, है ना। दूसरा ये आप समझे ना, इसलिए शब्द यूज किया गया है। अच्छा, अभी इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपने सुना नहीं होगा। वो ये है कि बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं। बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं यहाँ पर अपर्याप्तम शब्द का मतलब, बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं, क्या, इमेजरेबल। मतलब आप समझ गए, एक होता है इमेजरेबल, एक होता है इनसफिशिएंट। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए आपको जो है समझना पड़ेगा जो मैं शब्द बोल रहा हूँ। एक होता है इमेजरेबल, एक होता है इनसफिशिएंट, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी ने अपर्याप्तम शब्द का अर्थ लिया है इमेजरेबल, जिसको मेजर नहीं कर सकते। और चक्रवर्ती और बलदेव विद्याभूषण ने भी इसका यही मतलब लिया है, अपर्याप्तम, जिसको मेजर नहीं कर सकते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उल्टा मीनिंग लिया है, उसका मतलब है इनसफिशिएंट। समझ गए आप? ये बहुत टेक्निकल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में जाके, है ना। फिर बता रहा हूं, अपर्याप्तम शब्द के प्रभुपाद जी ने जो मतलब दिया है वो है इमेजरेबल। वही मतलब बलदेव विद्याभूषण जी ने दिया है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण को कॉपी किया है। 180% बलदेव विद्याभूषण को कॉपी किया है भगवत गीता में। तो आप इमेजरेबल का मतलब क्या होता है कि उसको मेजर नहीं कर सकते, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और बलदेव और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, अपर्याप्तम का अर्थ है क्या, इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब है कि पर्याप्त नहीं है। एक तरफ तो खूब जो है पर्याप्त है, एक तरफ पर्याप्त नहीं है। समझ गए आप? तो अब इसको कैसे समझे हम, इसको कैसे समझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आचार्य लोग इस प्रकार से बताते हैं। एक और इसका अंडरस्टैंडिंग बताया जा रहा है। एक तो मैंने आपको बताया कि भीष्म का बल का कोई तुलना नहीं था, लेकिन फिर उभय पक्षपाती थे। अब एक और मतलब आपको बता रहा हूं जो आचार्य बताते हैं। दूसरा मतलब क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब दुर्योधन ने बोला अपर्याप्तम, तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो है इमेजरेबल, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, माप नहीं सकते। एक है इनसफिशिएंट, मतलब उसका मतलब सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब प्रॉपर मात्रा में नहीं है, प्रॉपर मतलब उसमें समझ लीजिए आप। मेरा जो है कुछ चीजें मैं बोल नहीं पाऊंगा हिंदी के शब्द, समझ गए आप? तो जब दुर्योधन पहला मतलब ले रहा है, मतलब जब हम इमेजरेबल अर्थ लेते हैं अपर्याप्तम का, तो दुर्योधन किसके लिए यूज कर रहा है ये अपर्याप्तम, भीष्म पितामह के लिए, ताकि भीष्म पितामह इंकरेज्ड हो जाएं, उत्साहित हो जाएं लड़ने के लिए। जब ये सुनेंगे भीष्म पितामह कि मेरे द्वारा जब सेना की रक्षा की जा रही है इसलिए अपर्याप्त में, तो भीष्म पितामह को कैसा लगेगा? कोई बोले कि आप इतना अच्छा प्रवचन करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जब कोई आपकी तारीफ करे आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो भीष्म पितामह को अच्छा लग रहा है, तो भीष्म पितामह को मोटिवेट करने के लिए दुर्योधन ऐसा बोल रहा है, क्योंकि आपके द्वारा हमारी सेना रक्षित की जा रही है, इसलिए क्या है, पर्याप्तम मतलब इमेजरेबल था। हमारी सेना को कोई लांग नहीं सकता। क्यों भीष्म पितामह जी? क्योंकि आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। समझ में आया आपको? मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। अब जब दूसरा मतलब जो अपर्याप्तम का है, वो क्यों बताया जा रहा है, वो दूसरा मतलब जो है वो द्रोणाचार्य के लिए। पहला अर्थ भीष्म पितामह के लिए है। भीष्म पितामह जब ये सुनेंगे कि ये जो सेना जो है मेरे द्वारा रक्षित है, तो वो जो है उत्साहित हो जाएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि ये सेना मेरे द्वारा रक्षित है, इसलिए अपर्याप्तम है, इसको मापा नहीं जा सकता, इसको हराया नहीं जा सकता। लेकिन जब दूसरा मीनिंग है अपर्याप्तम का, वो क्या है, इमेजरेबल। पहला है इमेजरेबल, दूसरा है इनसफिशिएंट।
तो दूसरा मतलब जो है वो द्रोणाचार्य को मोटिवेट करने के लिए दुर्योधन बोल रहा है। समझ गए आप अर्थ? के भीष्म पितामह चूंकि उभय पक्षपाती हैं, क्योंकि भीष्म पितामह के हृदय के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के प्रति, इसलिए वो पूरी ताकत से लड़ नहीं पाएंगे द्रोणाचार्य जी, इसलिए आपको उनकी मदद करनी है। आप जहां पर वो कम पड़ेंगे वहां पर आपको सपोर्ट करना है। इसलिए जो है भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित होने के कारण भी हमारी सेना क्या है, इनसफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह उभय पक्षपाती हैं, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे पांडवों के प्रति लड़ने में। इसलिए जहां पर ये कमजोर पड़ेंगे द्रोणाचार्य जी आपको अपना सपोर्ट करना है। ऐसे सुन के द्रोणाचार्य को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। ये दुर्योधन का क्या है, डिप्लोमेसी। एक तीर से दो शिकार, एक शब्द बोल के दोनों लोगों को दुर्योधन ने क्या किया, पटा लिया। मारवाड़ी शब्द है पटा लिया, गलत सेंस में यूज होता है, तो सही सेंस में यूज कर रहा हूं मैं, है ना। समझ गए आप? एक शब्द बोल के भीष्म पितामह को भी मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध करने के लिए कि आपके द्वारा ये सेना रक्षित है, इसलिए क्या है, हमें कोई हरा नहीं सकता। भीष्म पितामह सुनेंगे बहुत आनंद आया, आपने बिल्कुल उत्साहित हो जाएंगे। और दूसरा अर्थ जो है वो किसके लिए, द्रोणाचार्य के लिए। अरे द्रोणाचार्य जी भीष्म पितामह का सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के प्रति, ये कमजोर पड़ेंगे, जहां पर ये कमजोर पड़ेंगे वहां पर आपको सपोर्ट करना है। ये सुन के जब द्रोणाचार्य को कैसा लगेगा कि मेरी भी कुछ वैल्यू है, मुझे भी बोल रहा है दुर्योधन। इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। समझ में आया? इतना गहरा चीज, डिप्लोमेटिक बिहेवियर। ये दुर्योधन प्रभु हैं, देख सकते हैं कितने खतरनाक है। ये आपको समझ में आया है पहला चीज। देखिए बातों के अर्थ क्या निकलते हैं, क्या भाव आचार्य लोग समझा रहे हैं। अब यहाँ पर दुर्योधन ने पहला नाम क्या लिया है, भीष्म का, और फिर क्या नाम लिया है, भीम का। चलो ठीक है, भीष्म का तो नाम लिया, ठीक है ना, पर पांडवों में भीम का नाम क्यों लिया? अर्जुन का नाम भी ले सकता था, युधिष्ठिर जी का भी नाम ले सकता था, नकुल सहदेव किस और किसी का नाम ले सकता था, लेकिन भीम का नाम ही क्यों लिया? क्या लगता है आप लोगों को, भीम का नाम क्यों लिया जा रहा है? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं तो हम फिर आपको मौका देंगे बताने का। मतलब डिजिटली हाथ खड़ा करना है ना, ऐसे ऐसे तो पता नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी का यूज। ओके। ओके। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। ओके। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी क्योंकि वो उससे एनवियस है, भीम से उनको एंड एनवी है इसलिए। ओके गुड, भीम से उनको ईर्ष्या है। और कोई आंसर? हम्म। भीम बहुत बताइए। एग्रेसिव थे। भीम बहुत एग्रेसिव का, एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या है? आप एग्रेसिव शब्द बोल रहे हैं, उसका मतलब अर्थ क्या है? आक्रामणात्मक थे बहुत। आक्रामक थे, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि भीम बहुत उत्साहित थे लड़ने में, या ये एग्जैक्टली आपका भाव ये? ओके। और कोई कुछ? चलिए, तो इन्होंने सही बताया कि भीम जो है, पहली बात तो दोनों ने सही बताया। पहली बात तो दुर्योधन ईर्ष्या करता है, किससे, भीम से। तभी जो चौथे नंबर श्लोक में भी यही बोला, अत्र शूरा महेश आशा भीम अर्जुन समायुधि। हम्म। याद आया आप लोग को, मैंने बताया था दुर्योधन का सबसे अधिक ईर्ष्या किससे था, भीम से, है ना। जिस प्रकार से, जैसे भगवान कृष्ण की निकटता सबसे ज्यादा किससे थी, अर्जुन से।
इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं पांडवों में क्या हूं, धनंजय। धनंजय का मतलब अर्जुन। उसी प्रकार से दुर्योधन का भीम के साथ बहुत अधिक निकट संबंध था, पर किसका संबंध था? ईर्ष्या का संबंध था। ईर्ष्या करते थे। समझ गए आप? तो भीम और दुर्योधन समान अवस्था के थे, समान अवस्था के, सेम एज के थे। पर जिस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण के अंदर प्रगाढ़ मैत्री थी, मित्रता थी, उसी प्रकार से दुर्योधन और भीम के बीच में प्रगाढ़ क्या थी? शत्रुता। हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। समझ में आया? जिस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण में स्ट्रांग मैत्री थी, निकटता का संबंध था, उसी प्रकार से भीम और दुर्योधन में क्या था? निकटता का शत्रु का भाव था, प्रगाढ़ शत्रुता का भाव था, प्रगाढ़ शत्रुता। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना? और आप जानते हैं कि भीम जो थे बहुत ताकतवर थे, वायु के पुत्र थे, 10,000 हाथियों का बल था। तो भीम क्या करते थे, जब बचपन में खेलते थे तो कभी कभी कुछ कौरव जो बच्चे थे, वो पेड़ पे चढ़ जाते थे, भीम को चिढ़ाते थे। तो भीम क्या करता था, वो पेड़ पकड़ के हिला देते थे, पूरा हिला देते, शेक कर देते थे। तो पेड़ से फल के साथ साथ कौरव भी गिर जाते थे नीचे। अब भीम के पास तो ताकत है, भीम तो जो है खेलने के लिए करते थे, उनमें कोई ईर्ष्या की भावना नहीं थी। वो तो खेल खेल में ऐसा करते थे। लेकिन दुर्योधन जब ये देखता था तो दुर्योधन को बहुत अधिक ईर्ष्या होती थी। और इसी ईर्ष्या के कारण क्या किया दुर्योधन ने? उनको जहर खिला दिया और उनको गंगा नदी में फेंक दिया। ईर्ष्या बड़ा खतरनाक है। हम में से कितने लोगों को ईर्ष्या है? आप हाथ खड़ा कीजिए। सबसे ऊंचा मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, देखो। बहुत भरी पड़ी है ईर्ष्या। तो लगभग सबने हाथ किया, खड़ा किया है। सब में ईर्ष्या है ना, इसलिए तो हम इस भौतिक जगत में हैं, ईर्ष्या का। अब कैसे पता लगेगा प्रभु जी? हमको तो लगता है कि हम डिवोटी हैं, तिलक भी लगाते हैं, माला भी करते हैं। अब जरा अपने हृदय को टटोलिए। मैं अपने हृदय को टटोलूंगा, आप अपने हृदय को टटोलिए। जब कोई भक्ति में एडवांस करता है, कोई साथ वाला भक्त, चलिए ये छोड़िए, जब कोई हमारे बाद में कोई भक्त आया है और वो भक्ति में एडवांस कर रहा है और हमारे से भी आगे निकल रहा है, उसको पद प्रतिष्ठा मिलती है और हमको नहीं मिलती, तो कैसा लगता है? अपनी फीलिंग्स को कोई एक्सप्रेस करेगा, कैसा लगता है? मैं आपको एक्सप्रेस करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे बाद कोई भक्त जुड़े, उनको अगर पोस्ट पोजीशन मिल गई, या वो जो है मेरे से अच्छा प्रवचन देने लग गए, तो मेरे मन में क्या भावना आएगी? अरे कल का आया हुआ नया भक्त, और ये इतना अच्छा प्रवचन देता है, लोग इसकी इतनी तारीफ करते हैं, मैं इतने समय से हूँ, मेरे को तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे इसको ज्यादा पता नहीं है, ये जो है इधर उधर से बोलता है, इसमें ये कमी है। मैं डायरेक्ट भी बोलूंगा उसको, मैं पीठ पीछे उसकी बुराई करूंगा। अरे ये आप जानते नहीं है, ये केवल बोलते ही हैं, लेकिन ये करते कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं ईर्ष्या है हमारे अंदर, और बहुत गहरी ईर्ष्या है। कैसे पता लगेगा ईर्ष्या नहीं है? जब किसी डिवोटी का गुणगान सुनेंगे और इतना हृदय प्रशंसा से नाचने लगेगा, चाहे नया भक्त हो चाहे पुराना भक्त हो, जब गुणगान सुनेंगे तो इतना आनंद आएगा, मजा आ गया प्रभु जी और सुनाओ, इतने महान भक्त हैं वो। ऐसा आता है क्या हमारे हृदय में? जब किसी भक्त का गुणगान सुनते हैं तो एकदम खुशी के आंसू आते हैं क्या आंखों के अंदर? उत्साह की फीलिंग आती है क्या? क्या होता है? मैं अपना भाव बता रहा हूँ। मेरे अंदर आता है, यार मेरा तो गुणगान किया ही नहीं जा रहा, इसको इतना किया जा रहा है, मैंने भी तो इतना किया। राइट, यही फीलिंग आता है ना सबके मन में। देखा, इसलिए हम एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हम सब के अंदर क्या है? ईर्ष्या। और ईर्ष्या बड़ा ही खतरनाक है। ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है, पता है आपको? दुर्योधन के पास कोई कमी नहीं थी, फिर भी ईर्ष्या करता था भीम से। ईर्ष्या करने के कारण हमेशा असंतुष्ट रहता था। हमारी असंतुष्टि का कारण कहीं ईर्ष्या तो नहीं? चेक कीजिए। अगर हमारे जीवन में असंतुष्टि है तो कम हमको कहीं ईर्ष्या तो नहीं किसी डिवोटी से, या कोई नॉन डिवोटी से भी ईर्ष्या हो सकता है। ईर्ष्या के कारण हम असंतुष्ट रहते हैं। ईर्ष्या के कारण हमारे पास जो भी है उसका
वो होने के बावजूद भी हम भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते। अरे भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं तो इतना नालायक हूं, मैं तो इतना नीच हूं, फिर भी भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, इसके लिए मेरा भगवान के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। लेकिन जब मैं दूसरे भक्त को देखता हूं तो क्या लगता है, अरे यार इनको तो इतना दिया, मुझे तो दिया ही नहीं, कैसे भगवान है ये, मैं तो छोड़ रहा हूँ माला हाथ से, बस बहुत हो गया। ये ईर्ष्या के कारण होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो जब कोई बालक खेल खेल में किसी सांप के साथ खेलता है तो सांप और अधिक ईर्ष्यालु और क्रोधित हो जाता है। उसी प्रकार से भीमसेन कोई भी कार्य करता था तो दुर्योधन बहुत अधिक ईर्ष्यालु हो जाता था, क्योंकि सांप जो है वो सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु जीव है। जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है उसको पता है क्या बनना पड़ता है? मिस्टर स्नेक को सांप बनना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं अगले जन्म में सांप बनना तो आप ईर्ष्या कर सकते हैं, खूब ईर्ष्या कीजिए, है ना। सांप एक ईर्ष्यालु प्राणी है। समझ गए आप? तो भीम के अतिरिक्त जो जितने पांडव गण थे वो सारे जो है दुर्योधन के दुर्व्यवहार को सहन कर लेते थे, लेकिन दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता था। जब आपको पता है द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया और जब दुर्योधन ने अपनी जंगा दिखाई द्रौपदी को, उसी समय भीम ने जो है प्रतिज्ञा ली। कोई पांडव नहीं बोला, लेकिन भीम क्या बोले? बोले दुर्योधन अपनी जंगा दिखा रहा है, जंगा को तोड़ूंगा मैं, देखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे, क्या इस जंगा को तोड़ूंगा और 100 के 100 कौरवों को जान से मार दूंगा। और दुशासन, जिस हाथ से तूने द्रौपदी के बाल खींचे हैं ना, वो हाथ उखाड़ लूंगा। ये इतना सम्मान दिया जाता था नारी को वैदिक सभ्यता में। आज कोई नारी पे कुछ अत्याचार करता है, कोई कुछ नहीं बोलता। बोलता है कोई? सब अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर कुछ भी, लेकिन कितने सारी घटनाएं हैं। जबकि कैसा होना चाहिए? भीम का देखिए, भीम का आक्रोश, वो तो युधिष्ठिर महाराज थे, उन्होंने रोक लिया भीम को, नहीं तो भीम ऑन द स्पॉट सबको मार देता जान से, है ना। ये भीम थे, इतना क्रोध, इतना उत्साह युद्ध करने के लिए। इसलिए भीम का नाम लिया है दो कारणों से। एक तो दुर्योधन को सबसे ज्यादा डर लगता था भीम से, क्योंकि उसको पता था कि मुझे अगर कोई मारेगा तो वो है भीम। और दुर्योधन ने पता है अपने कमरे के अंदर, महल के अंदर भीम के आकार का एक लोहे का पुतला बना रखा था। और भीम, जो दुर्योधन थे, उस लोहे के पुतले से युद्ध करते थे, अपनी गदा से प्रहार करते थे, युद्ध का अभ्यास करते थे। इतना अधिक ईर्ष्या था भीम से। समझ में आया आपको? तो ये एक समझ पा रहे हैं, ये कंसेप्ट है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम ईर्ष्या का भाव भाव को त्याग करें। जिस भक्त से भी हमको या जिस व्यक्ति से भी ईर्ष्या है उसका गुणगान करना चाहिए सबके सामने, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। अगर आप ईर्ष्या से बहुत परेशान हैं, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर से ईर्ष्या का जो है बीमारी को निकालिए। ठीक है, ये हमको शिक्षा मिलती है। वरना क्या होगा, दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन ईर्ष्या के कारण उसका आनंद नहीं ले पा रहा। हमारे पास भी भगवान ने बहुत कुछ दिया, लेकिन ईर्ष्या के कारण हम असंतुष्ट रहते हैं। सही है ना? सही बोल रहा हूं मैं? तो इसलिए जो है ये हमको सीखने को मिलता है यहाँ पर। दूसरा एक चीज ये भी सीखने को मिलती है, दुर्योधन जो विचार था, दुर्योधन का विचार, चूंकि दुर्योधन कलयुग का अवतार है, दुर्योधन भक्त नहीं है, तो वह ऐसा सोच रहा है कि मेरी सेना भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है, इसलिए मैं बच जाऊंगा। और मेरी जो सेना है वो अब मेरी जो सेना है उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है। और कौरवों की, पांडवों की सेना भीम के द्वारा सुरक्षित होने के कारण सीमित है, लिमिटेड है। पर ये दुर्योधन भूल गया कि सेना की ताकत सैनिक नहीं है। सेना की, हमारी जीत और हार किस पे डिपेंड करती है? सेना पे डिपेंड नहीं करती, लोगों पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है? भगवान कृष्ण पे।
है ना। इसलिए बोला जाता है जिसकी रक्षा कृष्ण करना चाहे उसको कौन मार सकता है, और जिसको कृष्ण मारना चाहे उसको कौन बचा सकता है। इसलिए जो संत लोग होते हैं वो अपने साथ में, क्या बोलते हैं उनको, बाउंसर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो राइफल लेके घूमते हैं, बॉडीगार्ड। आपने देखा है, जो वास्तविक संत व्यक्ति है पूर्णतया भगवान के शरणागत, वो कभी जो है, पूर्णतया बोल रहा हूं, ध्यान रखना मेरे शब्दों को, पूर्णतया जो शरणागत है भगवान के, वो किसी बॉडीगार्ड के साथ नहीं चलता, वो किसी बाउंसर के साथ नहीं चलता। उसको भगवान पे भरोसा है, भगवान मारेंगे तो फिर कोई बचा नहीं सकता, जैसी भगवान की इच्छा। लेकिन जो 100% शरणागत नहीं है उसको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना पड़ता है। समझ गए। तो हमारे जीवन की रक्षा डिपेंड है किस पे, भगवान पे, ना कि लोगों पे, ना कि सुविधाओं पे। तो हमको कोशिश करना चाहिए अपना डिपेंडेंस भगवान पे बढ़ाएं। वो सब ऐसी भी हो सकता है, ऐसी स्थिति आए कि जरूरत पड़ने पे हमारे मित्र भी हमारे काम ना आ सके, ऐसी स्थिति आए कि हमारे परिवार वाले भी काम ना आ सके, पर एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व, एक जो है पर्सनैलिटी है जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। हम अगर कीड़ा बन जाएं तो भी हमारे साथ रहेंगे, वो कौन है, भगवान। लेकिन दुख की बात क्या है, हम भगवान के साथ नहीं रहते हैं। भगवान हमारे साथ रहते हैं लेकिन हम भगवान के अलावा सबके साथ रहते हैं। सोचिए। और हम सब निडर बनना चाहते हैं ना, निडर। निडर कैसे बनेंगे, जब भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, भगवान को अपना स्वामी बनाएंगे, भगवान के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर जो भी हमारे मन में असंतुष्टि है, अकेलापन है, डर है, वो सब धीरे धीरे निकल जाएगा और जीत हमारी होगी। पर अगर हम भगवान पे डिपेंड नहीं रहेंगे और लोगों पे डिपेंड रहेंगे सब, तो हो सकता है कि हमारी जीत ना हो। इसका आपको अनुभव भी होगा। तो ये बहुत सारी शिक्षाएं जो है हमको आज के श्लोक से मिलती हैं। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ध्यान से आपने जो है बड़ी सिंसियरिटी के साथ सुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। शिवानी माता जी, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। अभी आ रही है? थोड़ी कम आ रही है, और थोड़ा जोर से बोलेंगे तो और क्लियर आएगी। जी प्रभु जी, प्रश्न ये है कि कोई अगर ईर्ष्या करते हैं तो वो सांप बनते हैं, पर कौन क्या बनते हैं ऐसा, जैसे कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो मतलब मेरे मन में ईर्ष्या है, इसलिए मुझे लगता है कि उसको भी सांप बनना चाहिए और मैं वो देखना चाहती हूँ। तो हमें पता ही नहीं चलता है ना कि वो सांप बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कुछ नहीं। देखा, देखा आपने, आपके सामने जो है आपको उदाहरण मिल गया। ये जी ऑनेस्ट है, ईमानदार है। देखिए, दूसरा क्या बनेगा उससे ज्यादा फोकस हमको अपने आप पे करना चाहिए। टाइम कम है। पै- आपकी उम्र कितनी है, मेरी उम्र है 35 साल। अगर देखा जाए तो मेरे पास जनरल 35 साल और बचे हैं बस। फिर हमारा एंड टाइम आने वाला है। अब आपको लगता है 35 साल में आपके पास टाइम है इस चीज के लिए सोचने के लिए कि वो सांप बनेगा, मेरे को कैसे पता लगेगा, मैं उसको देख पाऊंगी कि नहीं? आपको लगता है इस चीज के लिए टाइम देना चाहिए? आपकी उम्र तो मेरे से ज्यादा होगी। आपको लगता है कि ये टाइम इसमें वेस्ट करना चाहिए, अपने भजन को बढ़ाना चाहिए? क्या भजन को। मानना है आपका? और बस। नहीं प्रभु जी, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मेरे को ऐसा मेरे मन में है, इसलिए मैंने ऑनेस्टली पूछा प्रभु जी, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा नहीं, लगता मैं मतलब वो सही बात है, लेकिन उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। अगर हम दूसरे को ज्यादा फोकस करेंगे ना, वो कुछ भी बने, उससे हमारे को कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमारा फायदा तो होगा हमारे भजन करने से।
जी प्रभु जी, मुझे यहाँ इससे उबरना है, मतलब इस चीज से ही निकलना है कि मैं मेरे अंदर ये सोच आए ही ना प्रभु जी, तो क्या करे प्रभु जी? इसके लिए ध्यान पूर्वक जप कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, जिससे ईर्ष्या है उनका गुणगान कीजिए दूसरों के सामने। चौथा जो है, ऐसे चरित्र पढ़िए भक्तों की। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु जब एक भक्त का गुणगान करते थे, बाकी भक्तों को इतना आनंद अनुभव होता था। तो इससे हम सीख सकते हैं कि जब किसी भक्त का गुणगान सुनते हैं, किसी बाहर वाले व्यक्ति का भी गुणगान सुनते हैं, तो ये सोचना चाहिए इसको, ये जो भी कर पा रहा है इसको भगवान ही शक्ति दे रहे हैं। तो अगर मैं इससे ईर्ष्या कर रहा हूं तो मैं किससे ईर्ष्या कर रहा हूं? तो मैं अगर भगवान से ईर्ष्या कर रहा हूं तो मैं किसका नुकसान कर रहा हूं? खुद का प्रभु जी। बस यही है। जी प्रभु जी, समझ तो आता है पर अमन नहीं कर पाती हूँ, यही है प्रॉब्लम। और हाँ, ये तो जी प्रभु जी, और एक प्रश्न ये है कि प्रभु जी कि आप हमेशा बताते हो कि हमें और कोई रक्षा नहीं कर पाते हैं, मतलब कोई रक्षा राखे हरि मारे के और मारे हरि राखे के, ये जो बात है जो आपने कहा कि भगवान रक्षा करते हैं तो कोई नहीं मार सकता और भगवान मारते हैं तो कोई रक्षा नहीं करते, ये बात सच है, पर प्रभु जी उस पर भी विश्वास नहीं है अमन, पूर्ण। अमन नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम लोग पता है क्या करते हैं। एक्चुअली अभी तक हमने प्रवचन सुनने की कला नहीं सीखी है, पुस्तक पढ़ने की कला नहीं सीखी है। प्रवचन कैसे सुनना है, उसमें पहली चीज तो है कि इसको प्रॉपरली सुनना, नोट्स बनाना, और उसके बाद उसको कैसे जीवन में लागू करना है एक पॉइंट लेके, वो हम नहीं जानते। अभी हम केवल सुनते हैं, कान से थोड़ा सोच लेते हैं, लेकिन उसको ज्यादा नहीं सोचते कि इसको अपने जीवन में कैसे लागू करूं। और उस पॉइंट को लागू करने के बाद हम एक बार प्रयास करते हैं, हार जाते हैं, दो बार प्रयास करते हैं, उसको बार बार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज का आपने प्रवचन सुना, उस प्रवचन में आपने सुना ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मान लीजिए आपको ये पॉइंट अच्छा लगा, इसको आप लिखिए। जिस व्यक्ति से भी आपको ईर्ष्या है अपनी कॉपी में लिखिए, किस किस से ईर्ष्या है और क्यों, और आप उस ईर्ष्या को हटाने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे। जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति आपके सामने कल आएंगे, तो क्या करेंगे आप उनको प्रणाम करेंगे, आप उनका गुणगान करेंगे, आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे इस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या खत्म हो जाए। तो क्या आप ये कर रहे हैं, ये स्टेप्स? तो नहीं कर रहे तो फिर कैसे होगा? केवल सुनने से कुछ नहीं होगा ना, अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कोई एक दो पॉइंट निकालिए, उसको अप्लाई कीजिए। सुनने के बाद एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अप्लाई करेंगे तो थोड़ा चेंज आएगा, फिर और अप्लाई करेंगे फिर थोड़ा चेंज आएगा, धीरे धीरे मोटिवेशन मिलेगा। जो हम सुनते हैं ना, ऐसा नहीं है, एक कोई भी पॉइंट डेली लेक्चर्स में से एक कोई पॉइंट आप निकालिए, उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, देखिए कि आपके जीवन में वो कैसे अप्लाई हो सकता है, सोचिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए। हाँ सुमित, धन्यवाद माता जी। हाँ पूछिए ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी आपने बताया कि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, तो भीम ने जो है प्रतिज्ञा ली कि मैं दुर्योधन का और कौरवों को अंत करूंगा, तो मतलब नारी के सम्मान की यहाँ पे बात हो रही थी। तो मतलब जो नारी सम्मान करने योग्य नहीं है, तो क्या उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए? जैसे या फिर नारी या फिर पुरुष भी कुछ होते हैं जो सम्मान के योग्य नहीं है, या फिर कुछ स्त्रियां भी हैं जो सम्मान के योग्य नहीं है, जिनको हम रिस्पेक्ट करें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मतलब सम्मान करना चाहिए या फिर मतलब सम्मान नहीं करना चाहिए, मतलब अपमान करना चाहिए, क्या करना चाहिए मतलब? एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा, इसको क्या बोल सकते हैं, विरोधाभास वाला प्रश्न है। मैं समझ रहा हूँ आपके, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा पुरुष या स्त्री है जो सम्मान की योग्य नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सम्मान की योग्य है, क्योंकि वो हो सकता है हमारे हिसाब से सम्मान की योग्य ना हो। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें, तो हो सकता है कि वो, हो सकता है उन्होंने कुछ गलती किया हो, जिस कारण हमको लग रहा है कि सम्मान के योग्य नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा नहीं बोल सकते कि सम्मान के योग्य नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस दृष्टिकोण से उनको देखा जा रहा है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हमारे लिए सबसे अच्छा है कि कोई सम्मान के योग्य ना भी हो, है ना, भले ही कैसा भी हो, हमको उसको सम्मान की दृष्टि से देखना है। हमको ये देखना है, वैष्णव जो होता है वो खुद जो है दूसरों को सम्मान देना चाहता है और खुद के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करता।
इसका उदाहरण क्या है, आप देखते हैं कि इसको कैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं कि कोई भी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो सम्मान के योग्य नहीं भी है, तो फिर भी हमको एक ये एटलीस्ट हम ये तो देख सकते हैं ना कि उस व्यक्ति के हृदय में भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो वो व्यक्ति चलता फिरता भगवान का मंदिर है, तो उस व्यक्ति के अंदर भी भगवान है। तो जब उसका शरीर भगवान का मंदिर है, तो हमको उसको सम्मान करना चाहिए कि ये भी कृष्ण के अंश है। भले ही भौतिक स्थिति से वो कैसे भी हो, भौतिक स्थिति से हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया हो जो सम्मान के योग्य ना हो, या हो सकता है ऐसा कार्य नहीं भी किया हो, वो सब एक्सटर्नल है। लेकिन हमको आध्यात्मिक विजन रखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रभु जी या माता जी जो भी हैं, ये आत्मा है। आत्मा जो है भगवान का अंश होता है। ये उनको भगवान के अंश के रूप में देख के उनका सम्मान करना चाहिए उस स्थिति के अनुसार। समझ गए आप? किसी का अपमान मत करो, सबको सम्मान दो, लेकिन संग उसी का करो जो सभी प्रकार के दुर्व्यवहारों से मुक्त है। सम्मान सबका करना चाहिए, पर संग उसी का करो, साथ में उसी के रहो जो अनेक प्रकार के दोषों से मुक्त है, जो वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं। ये मैं आपको बोल सकता हूँ। पता नहीं मैं आपको कितना समझा पाया हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं समझ पाया, लेकिन मेरा प्रश्न, जैसे आपने बोला कि हमें सम्मान करना चाहिए, देखना चाहिए कि भक्त कृष्ण हर जीव के हृदय में विराजमान है, तो फिर भीम ने दुर्योधन के हृदय में कृष्ण को क्यों नहीं देखा? मतलब उन्होंने क्यों प्रतिज्ञा ली कि मैं आपको सभी भाइयों को मार दूंगा और भीम की जो दुर्योधन की जंगा तोड़ूंगा? वो भी सोच सकते थे कि दुर्योधन के हृदय में भी कृष्ण है। तो ऐसा मतलब उन्होंने, क्योंकि एक नारी का उन्होंने अपमान किया दुर्योधन ने, और वो जो है द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा करी कि मैं ये केस नहीं बांधूंगी जब तक आप इनका लहू नहीं लेके आएंगे दुशासन की छाती का। तो वाय द्रौपदी, मतलब द्रौपदी ने क्यों नहीं देखा कि दुर्योधन के हृदय में कृष्ण है? तो ऐसे तो फिर मतलब ऐसे मैं थोड़ा। एक्चुअली क्या है, देखिए, हाँ मैं समझ गया। देखिए, हम्म, पांडव लोग यहाँ पर क्षत्रिय की भूमिका भी निभा रहे हैं और भगवान के भक्त भी हैं। तो भगवान के भक्त होने के नाते अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि इतने सारे लोग मरते। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते उसको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यस, वो धर्म की रक्षा करना है। तो यस, डबल रोल प्ले, मतलब वो क्षत्रिय भी है और भक्त भी है। तो भक्त यस, के नाते से उसको युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते से युद्ध करना चाहिए। वैसे ही क्या होता है कि हमारे सबके अलग अलग रोल हैं। यस, आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर भीम जो है, भीम वैष्णव भी है, भीम क्षत्रिय भी है। और एक क्षत्रिय के लिए अगर कोई शतरानी के साथ दुर्व्यवहार करता है, यस, और वो आतताई बोला जाता है। जो दूसरे की पत्नी पत्नी को किडनैप कर ले, उसको आतताई बोलते हैं। आगे यस, आएगा। ऐसे आतताई, एक होता है धार्मिक ग्रंथ, एक होता है नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र के अनुसार एक होता है धर्म शास्त्र, एक होता है नीति शास्त्र। यस, तो यस, नीति शास्त्र या इस प्रकार से कई शास्त्र, उसमें बताया गया है कि अगर कोई किसी स्त्री को किडनैप कर ले, यस, किसी की स्त्री को किडनैप कर ले, तो उसको जान से मार देना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं लगता। ये है नीति का नियम इस तरीके से। लेकिन धर्म का नियम अलग है। तो अलग कौन से दृष्टिकोण से देखा जा रहा है यहाँ पर? भले ही दुर्योधन हो, जो आपने बताया भीम जो है, वो देख सकते हैं उनके हृदय में भी भगवान। यस, लेकिन अभी क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहा है, उसकी वाइफ है, उनकी वाइफ की इंसल्ट की जा रही है भरी सभा में। तो क्षत्रिय होने के नाते उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वैष्णव होने के नाते जो है, वैष्णव के तो ऐसी ऐसी महिमा सुनेंगे कि वैष्णव बिल्वा मंगल ठाकुर की स्टोरी में, बिल्वा मंगल जी जो ब्राह्मण रास्ते में मिलते हैं, वो अपनी पत्नी को ही बिल्वा मंगल ठाकुर जी के साथ जो है अलाउ करते हैं संबंध बनाने के लिए। ये वैष्णव का दृष्टिकोण ही पूरा अलग है। पर यहाँ पर जो भीम है, वो क्षत्रिय वाला जो है चरित्र प्ले कर रहे हैं। वो वाला अपना एक क्षत्रिय को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से उन्होंने ऐसा नहीं देखा। और ये उनके लिए अच्छा था, क्योंकि अगर वो दंड ना देते, जैसे राजा किसी को फांसी की सजा देता है, तो उस फांसी की सजा देने वाले के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको जो है उसको उसी समय उसके किए गए पापों का नतीजा मिल जाएगा। पर यस, अगर राजा फांसी की सजा नहीं दे, तो बाद में उसको कई गुना ज्यादा उसको सजा मिलती है प्रकृति के नियमों के अनुसार।
तो जब जो दुर्योधन ने किया, क्योंकि कृष्ण जो जो कृष्णा थी, द्रौपदी थी, वो भगवान के भक्त हैं, उच्च कुलीन स्त्री हैं, उनको जंगा दिखा के अपनी जंगा पे बिठाना चाहता है उनको। वो जो है रजस्वला थी, उनको खींच के, बाल खींच के लाया गया, एक वस्त्र में थी, इतना अपमान एक स्त्री का किया गया। तो वहां पर जो है, जब जिस स्थान पे स्त्री का अपमान किया जाता है, उस वो स्थान, वो जो है पूरा वंश नष्ट हो जाता है, ऐसा बताया गया। तो इसके कई सिद्धांत लगते हैं। इस समय कौन सा सिद्धांत, कौन से दृष्टिकोण से बताया जा रहा है, वो डिपेंड करेगा। यस। जी क्लियर जी। हुआ आपको? हाँ हाँ प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर हुआ। और दूसरा है, अगर मैं शेर का सम्मान करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेर को गले लग जाऊं। शेर प्रभु हाँ आपको दंडवत प्रणाम, इतने में तो शेर प्रभु खा जाएंगे मेरे को। शेर का सम्मान शेर से दूर रख के, उसमें भी कृष्ण को देखना है, लेकिन यस। उसके साथ व्यवहार कैसे करना है, दूर रह के। हाँ, दूरी। समझ यस, गए ना? वरना वो खा उसके लिए जाएगा। वही। हाँ, तो आप समझ पा रहे हैं मैं कितना जी। समझा पाया? ठीक है ना? एक और प्रश्न है, कृष्णा इज हेल्पिंग प्रभु जी इन ऑल वेज बट आई एम सीकिंग डिपेंडेंस एल्सवेयर एंड नॉट ग्रेटफुल टू लॉर्ड। हम कैसे कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड बनाए, जैसे आप बताए कि कृष्ण मुझे मदद भी करते हैं, लेकिन मैं कहीं और अपना आश्रय ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ, भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं हो पाती। कैसे भगवान को अपना मित्र बनाए? सिंपल, कुछ नहीं करना। एक प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि आप अपने जीवन में एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाइए। ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ग्रेटिट्यूड लिस्ट का मतलब है, एक लिस्ट बनाइए जिसमें लिखिए कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया अभी तक आपके जीवन में, और एक दूसरी लिस्ट बनाइए कि आपने भगवान के लिए क्या क्या किया। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपका हृदय अपने आप ही जो है समझ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि भगवान ने कितनी कृपा की है, हमको मनुष्य शरीर दिया है। उदाहरण के लिए आप लिस्ट में लिखेंगे, भगवान ने मुझे एक अच्छा परिवार दिया जहां पर मुझे खाने पीने की समस्या नहीं आई। भगवान ने मुझे अच्छा शरीर दिया, मेरे शरीर में कोई ज्यादा बीमारी नहीं है। तो इस जब आप ये ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाएंगे, जब आप देखेंगे कि भगवान कैसे दूसरे लोगों के माध्यम से भी मुझे मदद कर रहे हैं, तो हमको बड़ा आनंद आएगा। कभी हम ये सोच ही नहीं पाते, हम दूसरे लोगों को देखते हैं लेकिन दूसरे लोगों के पीछे भगवान को नहीं देख पाते। वास्तव में तो मदद भगवान ही करते हैं। तो इस प्रकार से, और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं कैसे आपको बेस्ट, भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो हृदम सर्वभूता नाम, लेकिन हम जाते नहीं है अपने फ्रेंड के पास। कितने लोग जाते हैं समस्या आने पे, जाते हैं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को होए। उल्टा बोल दिया ना मैंने, उल्टा बोल दिया, जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाहता था कि आप लोग कितने अटेंटिव हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ऐसा लग रहा है प्रवचन सुन के परेशान हो गए हैं, कुछ लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि थक गए हैं। प्रभु जी, भगवान से रक्षा लेना क्या उनसे सेवा लेना नहीं है? मीन्स इट्स फील्स कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, पर हम भगवान को कह रहे हैं भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो भाव है, भगवान से सेवा नहीं लेना है, ये बहुत ऊंचा भाव है, ये शुद्ध वैष्णव का भाव है। तो अगर आप शुद्ध वैष्णव के स्तर पे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप उस स्तर पे नहीं है तो अपने स्तर के हिसाब से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। कुंती महारानी बोलते हैं, मुझे और तकलीफें चाहिए, मुझे और दुख दो प्रभु। क्या हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि भगवान और दुख दो? और भगवान ने दे दिया, फिर हम क्या बोलेंगे? एक तो आपकी 16 माला करता हूं, ऊपर से आप दुख भी दे रहे हो, ये पकड़ो अपनी माला। ये है हम। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसलिए हमको अपने लेवल के हिसाब से जो है भगवान से सेवा मांगनी चाहिए। और सेवा में और साधना में कोई समस्या आ रही है, उसके लिए भगवान से मदद मांग सकते हैं। अगर आपको लग रहा है भगवान से रक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है, पर जो शुद्ध वैष्णव है, जो शुद्ध नहीं होता, वो भगवान से अनेक प्रकार की डिमांड करता है। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो कुछ डिमांड नहीं करते, केवल सेवा। चाहे रक्षा करिए, वो आपकी इच्छा, रक्षा नहीं करिए वो आपकी इच्छा। तो ये शुद्ध वैष्णव वाला स्तर है, इसका प्रैक्टिस किया जा सकता है, गलत नहीं है भाव। लेकिन अगर कभी भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना कर लिया, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जब हम रक्षा के लिए किसको बुलाएंगे? जो हमारा निकट व्यक्ति है, जिसके साथ हमारा संबंध है। तो जब भगवान से संबंध बनेगा कैसे, जब तक रक्षा के लिए बुलाएंगे नहीं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं खुश होती हूँ तो मैं मोस्टली भगवान के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, उनको थैंक यू बोलती हूँ। जब अपोजिट सिचुएशन होती है तो कम
कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ती, भले ही कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो जाए। मुझे पता होता है कि कोई नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, अभी फिर भी चक्कर भी क्या है, चाहकर भी मैं कृष्ण से हेल्प नहीं मांग पाती। मैं कब उनको अपना वेल विशर मानकर हेल्प मांग पाऊंगी। तो भगवान से भी ये इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी स्थिति बहुत खराब है, मैं आपको पुकार नहीं पाता हूँ या पाती हूँ। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जब भी मुझे समस्या आए मैं आपका स्मरण कर पाऊं, मैं आपका स्मरण भूलूं नहीं, मैं आपको पुकार पाऊं। और दूसरा जो है, हमारा डिपेंडेंस दूसरे लोगों पे बहुत ज्यादा है। यह हमको भगवान की समझ ही नहीं है तत्व की दृष्टि से। भले ही हमने प्रवचन सुन लिए, लेकिन हमने इस पे चिंतन नहीं किया कि कैसे भगवान रक्षा कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि भगवान हेल्प करते हैं, मतलब मैं भगवान को पुकार नहीं पाती, दूसरे लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंस रहता है। खुश होती हूँ तो भगवान के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। तो आप ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लगता है भगवान को केवल आपको अच्छी सिचुएशन ही देनी चाहिए। आप ऐसा मानते हैं भगवान को आपको सुखपूर्वक सिचुएशन ही देनी चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब आपको दुख मिलता है तो भगवान की तरफ नहीं जाते। क्योंकि आपका एक कंसेप्शन है कि इस भगवान मतलब सुख ही देना चाहिए भगवान को हमेशा। ऐसा नहीं है, भगवान दुख भी देते हैं, क्योंकि हमको भगवान परिपक्व बनाना चाहते हैं, है ना। पिता कभी कभी दंड भी देता है अपने पुत्र को, सुधारना चाहता है, पर हमेशा दंड नहीं देता, पर कभी कभी भी देता है। ठीक है, अब एक प्रभु जी, आखिरी प्रश्न लेंगे। हाँ, कभी बताइए। कभी रास्ते में जब मंदिर, भगवान की मंदिर, मतलब कृष्ण मंदिर दिखे, तो इसका मतलब क्या ये समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा थे हमें माने दर्शन देने का? हाँ, अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं और कृष्ण मंदिर दिखता है, तो इसको भक्ति इस दृष्टि से लेता है कि है ना, अरे भगवान जो है, आज तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। भक्त का भाव ये होता है कि मुझे भगवान कृष्ण के मंदिर के दर्शन होंगे। ये भाव रहता है भक्त का, भक्त इस भाव से उसको लेता है। तभी तो भक्त है ना, कृतज्ञ रहता है हर सिचुएशन में। और प्रभु जी, और सेकंड दो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रभु जी, वैष्णव जो होते हैं ये सोचते हैं कि आप कुछ कुछ देर पहले ये बोला कि 35 साल है आपके और 35 साल आपकी आयु है, आपने बोला कुछ देर पहले। भक्त श्री कृष्ण की भक्त हो सब हमेशा मृत्यु के बारे में बोलते हैं कि इस वक्त के बाद मृत्यु हो जाएगी। अम, हर वक्त मृत्यु को शरण, डेथ को शरण रखते हैं, और जो नॉर्मल जो पब्लिक होते हैं वो कभी मौत के बारे में सोचता भी नहीं। तो ये क्या माया है जो मौत के बारे में नहीं नहीं, सोचता? चाणक्य पंडित बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा मृत्यु को सामने रखो। मृत्यु को सामने रखेंगे तो हम सीरियस रहेंगे भजन करने में। अगर आपको आपको पता लगे, जैसे मान लीजिए मुझे पता लगे मुझे कल मरना है, तो क्या मैं जब मैं सोऊंगा क्या? मैं खाना पीना कम कर दूंगा ना, मैं ज्यादा प्रवचन सुनूंगा ना, ज्यादा सत्संग करूंगा ना। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अंतिम समय आने वाला है। पर अभी क्या हम पूरे दिन भजन कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि हमारा अंतिम समय आने वाला है। हम थ्योरेटिकली बोलते हैं, पर हमारे को इसका अनुभव नहीं है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा, समय वेस्ट नहीं करेंगे। समझ पाए आप? अभी रियलाइजेशन नहीं है, अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल समझ नहीं आया है, तो धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसे सुनने से, विचार करने से, नाम जप करने से, ऐसा। कोई तो मौत के बारे में सोचता ही नहीं, मौत हो हाँ, जाएगा। तो अज्ञान के कारण है, पर मरना तो है ही एक दिन, सच्ची बात है। ठीक है, तो ऑलरेडी 7:30 हो चुका है। जिनका प्रश्न है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत